रानी परेशान होती है कि वो आयशा से बात नहीं कर पा रही। वो विजय को धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। तब विजय उसे अपमानित कर निकाल देता है। मंदिरा अपनी माँ से कहती है कि वो बिना वजह अपने पति और उसके पिता पर शक कर रही है। यहाँ रानी निर्मल को बताती है कि जो अंगूठी पुलिस ने बरामद की वो उसकी है। निर्मल कहता है कि वो उसकी चिंता छोड़ दे। रानी उसे याद दिलाती है कि वो जिस वकील के खिलाफ लड़ रहा है उसका नाम हनुमंत सिंह है। अब आगे। सर 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 धमाल हो गया सर, बिल्कुल धमाल हो गया। क्या सर? एक हीरे की अंगूठी मिली। जॉली गुड। तो ऐसा करो, तुम्हारी उम्र भी करेक्ट है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर वो अंगूठी पहना ही डालो। कमाल कर रहे हैं सर, आप कभी सीरियसली नहीं सोचते। दिस इज जस्ट नॉट डन। बाबू, यू आर टॉकिंग टू योर बॉस। आई नो सर, आई एम टॉकिंग टू माय बॉस, लेकिन आप मेरी बात सुनिए तो सही। हाँ, ऊपर से आप मुझे डांट रहे हैं। बताओ सर, सुनने में आया है कि उज़ैर वाला की जब मौत हुई थी तो आयशा उसके घर पर थी। यस सर, उसके नौकर का कहना है कि उसने आयशा को वहां पर देखा था। इससे तो ये साबित होता है कि वो खुदकुशी नहीं थी। इट वॉज अ मर्डर जिसमें उज़ैर का नौकर भी इन्वॉल्व है। देखो डब्बू, ऐसा है कि अगर ये खुदकुशी होती तो वो लोग चुप रहते। नौकर भी अपनी जुबान ना हिलाता, और अगर हिलाता तो यही कहता कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं था। आयशा की मौजूदगी का भी दावा नहीं करता, क्योंकि अगर वो वहां मौजूद था तो उसने उज़ैर को रोकने की कोशिश भी नहीं की। और वैसे भी उज़ैर ने अपने बेडरूम में दरवाजा बंद करके फांसी क्यों नहीं लगाई? सर, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी नहीं था। That's right, absolutely right. लेकिन खुदकुशी करने की सही जगह लिविंग रूम तो नहीं है ना, खासकर जब नौकर इर्द गिर्द मौजूद हो। राइट। देखो, नौकर के दावे से ये तो साबित होता है कि कत्ल हुआ था। अब अगर निर्मल जोशी अदालत में इस केस को लड़ने की हिम्मत करता है तो सबसे पहले उसे नौकर को गिरफ्तार करवाना होगा। बट सर, नो बट्स एट ऑल। ये केस बेबुनियाद है। पहली हियरिंग में फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन सर, उस अंगूठी का क्या होगा जिसे पुलिस ने उज़ैर के घर से बरामद किया? कौन सी अंगूठी? सर, सुनने में आया है कि अंगूठी आयशा की। well, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि अंगूठी आयशा की है। निर्मल जोशी और इकबाल रफी तो ये दावा करते हैं कि वो ये साबित कर देंगे। तो हम भी ये साबित कर देंगे कि अंगूठी आयशा की नहीं। कैसे? That's a question. अभी तुम्हें नहीं बता सकता, but I promise you, मैं ये साबित करके रहूंगा। I hope so you do that, sir. मैं एक चीज साफ जाहिर करके रख दूंगा। रानी धवन और उज़ैर वालिया के ताल्लुकात का पर्दाफाश कर दूंगा। And आयशा is my trump card. मैं उसको महफूज रखूंगा। मैं उस वक्त तक उसकी हिफाजत करूंगा जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। आयशा, आयशा। What sorry? आयशा, तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं डर गई थी। अरे लेकिन क्यों डर गई थी तुम? तुम एक छोटी सी बात अपने दिमाग में क्यों नहीं बिठा लेती? मेरे इस घर में तुम पूरी तरह महफूज हो। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हारी इन हरकतों से मैं कितना इंसल्टेड फील करता हूँ, इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। तुम मुझे कमजोर समझती हो, मुझ पर यकीन नहीं है तुम्हें। नहीं विजय भैया, एक्चुअली मैं इतने दिन खौफ में जीती रही। मेरे विश्वास को तोड़ा है सबने, ठेस पहुंचाई है। इसलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी हिफाजत मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हाँ तो ठीक है फिर अकेली ही रहो। तुम कभी किसी को अपना नहीं बना सकती आयशा, क्योंकि किसी को अपना बनाना तुम्हें आता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है विजय भैया। अरे ऐसी ही बात है आयशा, ऐसी ही बात है। किसी को अपना बनाने के लिए सबसे पहले उस पर यकीन करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भी यकीन नहीं।
सॉरी आयशा, सॉरी। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं मैं? तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है वो सब सुनने के बाद मैं खुद डर गया हूं। अब तक मुझे ऐसा लगता था जैसे इस जंग में मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन हुजैर वाला के कत्ल की रात को तुम उसके घर में मौजूद थी और वहां किसी और ने नहीं, इकबाल रफी ने खुद तुम्हें देखा है। ऊपर से वो अंगूठी, अपनी अंगूठी तुम वहां छोड़कर आ गई। खुदा ना खास्ता अगर वो अंगूठी उसके हाथ लग गई तो he'll have proof, damn it। वो अनहद कर बैठेगा। अब क्या? यहाँ बैठे रहो और तमाशा देखती रहो। और देखो, अगर दोबारा तुमने ऐसी स्टूपिड हरकत की तो नहीं करूंगी। एक काम करो, वो ऊपर वाला है ना, उससे दुआ करो कि तुम्हारी वो अंगूठी किसी के हाथ ना लग जाए, और कहीं अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो सही आदमी के हाथ लग जाए। यही वो अंगूठी है सिंह साहब, आपके विरोधी इसी को आयशा की बतलाते हैं। मेरे विरोधी? ये लोग बिला वजह मेरे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, जबकि ये देख चुके हैं और देखेंगे भी कि मेरे कदम इन रोड़ों को मसलते हुए निकल जाते हैं। ये तो आप और आपके विरोधी जाने। आपको नहीं लगता इंस्पेक्टर साहब कि ये सब खामखा हो रहा है? ये भी तो हो सकता है कि इस अंगूठी को जानबूझकर हुजर के घर में रखा गया हो, नौकर को पैसा देकर गवाह बनाया हो आयशा को फंसाने के लिए। ये अंगूठी किसी औरत की है तो क्या आयशा की है? ताज्जुब है। ये सारा माजरा आपको बना बनाया नहीं लगता? मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? खैर, आप क्या कह सकते हैं जब गवर्नमेंट इस बात पर आमादा है कि ऐसे छोटे मोटे बेवजह के मसले, जैसे कि एक्सीडेंट से पहले बिल्ली ने दाएं से बाएं की तरफ रास्ता काटा या बाएं से दाएं की तरफ रास्ता काटा, ऐसे छोटे छोटे मसलों को अगर अदालत में पेश किया जाए तो भला आप क्या कर सकते हैं? एनीवे, ऑन 4153। यही हुआ, मैंने कहा था ना मैं 10 मिनट में सूप बनाऊंगी। अपने घर में तो एक गिलास भी नहीं उठाती, यहाँ आती हूँ तो किचन में लग जाती हूँ। I guess you're right। पता नहीं, मैं यहाँ आकर बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ। You know, राधा, you have such a lovely home। You're so lucky। यहाँ एक अपनेपन का एहसास होता है, और ये अनमोल एहसास दुनिया की तमाम दौलत भी नहीं खरीद सकती। You know that? This is very nice. Very nice. You're a great cook. Thank you। Husband's going to be quite lucky. हस्बैंड हस्बैंड तब होगा जब शादी होगी, और वैसे भी मैं उसके लिए सिर्फ तब खाना बनाऊंगी जब वो मुझे प्यार करेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार नहीं करेगा? राधा, पता है, शादी इज अ कन्वीनियंट कॉन्ट्रैक्ट जहां सिर्फ लेन देन की बातें होती है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। जहां सिर्फ स्टेटस, दौलत, कॉन्टैक्ट की बातें होती है। प्यार के लिए वहां जगह ही नहीं होती। और जिन लोगों को शादी जैसे कन्वीनियंट कॉन्ट्रैक्ट में प्यार हासिल होता है, वो लोग खुशनसीब होते हैं। दे आर प्लेन लकी। अरे लेकिन अगर तुम प्यार दोगी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करेगा। सिंपल। नॉट नेसेसरी। हो सकता है मैं उसे प्यार करूं और वो मुझे बिल्कुल ही प्यार ना करे। हो सकता है मैं उम्र भर ये जानने की कोशिश करूं कि उसे क्या चाहिए, जबकि उसे जो चाहिए वो उसे मिल गया होगा। तुम इतना नेगेटिवली क्यों सोचती हो शादी और रिश्तों के बारे में? नेगेटिवली नहीं, रियलिस्टिकली सोचती हूँ, तुमसे ज्यादा। I don't agree with that। बस हम दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मैं शादी में यकीन करती हूँ, रिश्तों में यकीन करती हूँ। तुम शादी को एक सस्पिशन से देखती हो, जबकि मुझे भरोसा है। I believe in the institution of marriage। I don't see why you don't। I guess वो इसलिए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे माँ बाप एक दूसरे को देखते तक नहीं। They don't even interact with each other। My parents don't interact with each other। मेरे माँ बाप तो अलग हो चुके हैं। But इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिश्तों से डिसल्यूशन हो जाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ जो हुआ वही मेरे साथ हो। राधा, पता नहीं हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में अकल डालने की कोशिश कर रही हूँ।
तुम हर बात में इतनी नेगेटिवली क्यों सोचती हो? मैं नेगेटिवली नहीं सोचती राधा। सी आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माय वर्क। सो एम आई। या एक्चुअली राधा, मुझे लगता है तुम्हें पापा के साथ काम कर लेना चाहिए। यू नो आई विल बी सो हैप्पी। आई वोंट बी हैप्पी। क्यों? नो ऑफेंस मैम मंदिरा, लेकिन जब से मैंने सोचा है कि मैं वकील बनूंगी, मैंने कुछ सपने देखे हैं। मेरा सपना है कि मेरा खुद का ऑफिस हो, मेरा स्टाफ हो जो मेरे अंडर काम करे, मैं अपने केसेस अपने तरीके से लड़ूं, किसी की मदद के बिना, अपने बलबूते पर खड़ी हूं, किसी को जवाब देने की जरूरत ना पड़े। I don't want to work under anybody। अगर मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करने लगी तो मेरे सपने साकार होने में बहुत देर लगेगी। यानी तुम ये कह रही हो कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है? मुझे पापा के साथ काम नहीं करना चाहिए? In order to realize my dreams, मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। Is that what you're saying? No, that is not what I'm saying, मंदिरा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रही। तुम्हारे अपने उसूल हैं, तुम्हारी अलग सोच है। तुम अपनी जगह पर सही हो, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। जरूरी नहीं कि जो सपने मैं देखूं वही सपने तुम भी देखो। Actually, राधा, मेरे कुछ सपने हैं ही नहीं। You know, मुझे I'm so confused। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं नदी में उस पत्थर की तरह हूँ जिसकी मंजिल उस नदी की लहर तय करती है। जब नदी सूख जाएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी। लगता है मेरी जिंदगी किसी अजीब कोने में जाकर रुक गई है। पागल है क्या? क्या सोच रही है तू? अच्छा बता, तेरे पापा मिस्टर हनुमान सिंह के साथ वो केस लड़ रहे हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? Of course। मुझे वो केस अटेंड करना है। I have to be there। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम अदालत में देख लेंगे। A very good morning to you, Inspector Shekhawat. Mr. Hanwant Singh। आइए जोशी साहब, आपके यहाँ आने का इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को यही बता रहा था कि अगर आपको आयशा को फंसाना ही था, अगर ये साबित ही करना था कि खून के वक्त या खुदकुशी के वक्त आयशा वहां मौजूद थी, तो कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है कि वो नौकर आप ही का आदमी हो, या ये अंगूठी किसी की भी हो सकती है। Mr. Hanwant Singh, this is a very serious matter. Don't take it so lightly। हकीकत ये है कि ये अंगूठी आयशा की ही है। उज़ैर वालिया के कत्ल के वक्त वो वहां मौजूद थी। कत्ल या खुदकुशी? अब तो कत्ल ही कहा जाएगा। कत्ल कहा जाएगा? क्या है? तो आपका कहना ये है कि आयशा ने उज़ैर के गले में फंदा डाला, अपनी ताकत से उसका गला दबाया और खुद ही उसको लटका भी दिया। जोशी साहब, आपने आयशा का कद देखा है? ये बहस हम कोर्ट में कर सकते हैं। खामखा इंस्पेक्टर साहब का वक्त क्यों जाया किया जाए? यस ऑफ कोर्स। जब हमें से कोई कीचड़ से सना हो तो दर्शक के सामने कैसे आए? क्यों कर इंस्पेक्टर साहब का वक्त खराब किया जाए। ये रखिए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर हनुमंत सिंह, मैंने आपको एक बार पहले समझाया था, आंख से मत खेलिए, लेकिन आप हैं कि हार मानते ही नहीं। क्यों हार मान लूं? मैं अपनी हिफाजत करना बखूबी जानता हूं। बीच दरिया में तो आप डुबकियां लगा रहे हैं और आपको तैरना भी नहीं आता। समझना तो आपको चाहिए। यू शुड बी केयरफुल इनफ। Who should be careful? ये वक्त बताएगा। सर, हमें ये क्रेडिट स्लिप मिल गई, देखिए ना। और ये क्या नाम बताया? मिस्टर लालचंद। हाँ, ये मिस्टर लालचंद है, निपॉन्स के पार्टनर्स में से एक। हेलो मिस्टर लालचंद। हेलो सर। दरअसल काफी थक चुके हैं सर। वो क्या हुआ कि निपॉन्स के इतने सारे पुराने बिल्स की छानबीन करनी पड़ी, उसमें से कहीं से जाकर ये क्रेडिट स्लिप मिली थी जिस पर रानी धवन जी का सिग्नेचर था।
दरअसल सर, मोहतरमा ने अपने क्रेडिट कार्ड पर वो अंगूठी खरीदी थी। आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड सर। धमाल हो गया। क्यों? टब्बू, एक्चुअली आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आई ओ यू अ ट्रीट। लेकिन कल कोर्ट में ये क्रेडिट स्लिप निर्मल जोशी और इकबाल रफी को दिखाने के बाद, उनको ये बताने के बाद कि एक काबिल वकील को कैसा होना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये अदालत मेरी और इनकी खिलाफत सुनने के लिए नहीं बुलाई गई है, बल्कि ये जानने के लिए बुलाई गई है कि उज़ैर वालिया का कत्ल हुआ था या उन्होंने खुदकुशी की थी। बिल्कुल दुरुस्त। आप ही बताइए, आप क्या कहेंगे? पहले आप अपना मानना बताइए। मैं जो मानता हूं वो तो मैं साबित कर ही दूंगा। योर ऑनर, मैं इसे कत्ल कहूंगा। योर ऑनर, मैं इसे खुदकुशी कहूंगा। उज़ैर वालिया तो अपनी कोशिश में कामयाब हो चुका है, उस पर तो मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। इसलिए ये साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल साबित करने की कोशिश करने यहां आए। आई एम सॉरी योर ऑनर। मेरे लर्नड फ्रेंड कोशिश लफ्ज का इस्तेमाल करके अदालत को कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, हकीकत से दूर। तो आप बिना कोशिश ये बता दीजिए कि हकीकत क्या है। कत्ल। कोई सबूत है आपके पास? मौकाए वारदात पर पाई गई वो अंगूठी जो इन्हीं की क्लाइंट आयशा की है। तो आप बिना कोशिश के फिर ये भी बता दीजिए कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि वो अंगूठी आयशा की ही है। इट्स क्वाइट सिंपल योर ऑनर। घर के नौकर रामू ने बयान किया है उज़ैर वालिया के कत्ल से पहले आयशा वहां मौजूद थी। अगर एक पल के लिए हम ये मान भी ले कि अंगूठी वाली औरत ने ही कत्ल किया है, तो मैं ये बात कतई नहीं मान सकता योर ऑनर कि एक औरत इतनी ताकतवर, इतनी पहलवान हो सकती है जो उज़ैर जैसे भारी भरकम आदमी का कत्ल करके उसे जमीन से 10 फीट ऊपर लटका दे। योर ऑनर, सबसे पहली और अहम बात यह है कि वो अंगूठी आयशा की थी नहीं। वो अंगूठी रानी धवन नाम की एक औरत की है जो इत्तेफाक से मेरे काबिल दोस्त की क्लाइंट भी है। एंड योर ऑनर, ये है वो रिसीट निपन ज्वेलर्स की जिस पर अंगूठी की कीमत और रानी धवन के दस्तखत भी हैं। लेकिन योर ऑनर, नौकर का बयान है आयशा वहां मौजूद थी, उसने आयशा को वहां देखा था। अगर नौकर ने आयशा को वहां देखा था तो आयशा ने भी किसी को वहां देखा था, और वो है आपके काबिल दोस्त, आपके शुभचिंतक, आपके पार्टनर मिस्टर इकबाल रफी। पर्दे के पीछे छिपकर इशारों से हुक्म दे रहे थे, उसी ने उज़ैर वालिया का कत्ल किया और उसे लटका दिया। कबूल कर लो निर्मल कि आयशा के खिलाफ तुम्हारे सारे दावे बेबुनियाद और झूठे हैं। मैं भी अपने दावे वापस ले लूंगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह खुदकुशी है। इस सच्चाई से मुंह फेरोगे ना तो मुंह छुपाने की नौबत आ जाएगी। मिस्टर निर्मल जोशी, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी नहीं योर ऑनर, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था कि प्रूव हो जाए कि अदालत इस केस को खारिज करती है। द केस इज क्लोज्ड एंड कोर्ट एडजर्न्ड। दूसरी सुनवाई का समय कल सुबह 11 बजे होगा।